नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आपको यदि अपनी प्रकृति नहीं पता है तो आप गलत डाइट भी लेंगे और बार बार बीमार भी पड़ेंगे। सेहतमंद रहने के लिए कैसे पहचाने अपनी प्रकृति, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे बहुत खास है विषय। हाँ जी। प्रकृति और सेहत जी। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि व्यक्ति की अगर कोई प्रकृति है तो उसका स्वभाव, उसका जो खान पान है जिसको हम डाइट कहते हैं, उसकी सेहत कैसी रहती है, उसको थोड़ा विस्तार से आज हमें बताइए। देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसा कि हम कहते हैं कि आयुर्वेद का तो ये एक बहुत मूल विषय है। आयुर्वेद में इसको प्रकृति जो होती है उसको बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं। और इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा इसको सरल करता हूँ, क्योंकि कुछ टर्म्स आपको समझ शायद ना आए। तो जैसे कि मैं कई बार पहले भी अपने शो में इस तरह का उदाहरण देता हूँ कि यदि आपके पास कोई कार है तो कार जो है वो डीजल की कार हो सकती है, वो पेट्रोल की कार हो सकती है, आज CNG की भी कार चल रही है, आजकल इलेक्ट्रिक कार भी आ गई है। तो जो कार आपके पास है उसको सही सलामत रखने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, या उसमें कौन सा ईंधन डालना है, या इस सब को जो है आप जानने के लिए बहुत आवश्यक होता है। जो कार आपके पास होती है, अगर नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। आप डीजल की कार में पेट्रोल डाल देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति का जो शरीर है, जो उसका बॉडी है, वो भी अलग अलग टाइप का होता है। उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। एवरी पर्सन हैज़ ए यूनिक बॉडी टाइप, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी को जो है आज हम विस्तार से समझाने वाले हैं। हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूत से बना है। आपने कई बार सुना होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से हमारा शरीर बना होता है। लेकिन ये जो पंच महाभूत हैं ये हर व्यक्ति में इनका रेशो अलग अलग होता है। किसी में पृथ्वी ज़्यादा है, किसी में जल ज़्यादा है, किसी में अग्नि ज़्यादा है। और इन महाभूतों की अधिकता से ही हमारे शरीर की प्रकृति जो है वो डिसाइड होती है। जिसमें आकाश और वायु का अधिकता है उसको हम कहते हैं वात प्रकृति। जिसमें अग्नि महाभूत अधिक होता है वो पित्त प्रकृति के कहलाते हैं। और जिसमें पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होती है जिस शरीर में, वो कहते हैं कफ प्रकृति वाले बॉडी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रकृति को समझें, उसके अनुसार अपनी डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, इवन आपकी हॉबीज़, आपके कपड़े, आपकी एक्टिविटीज़, सब कुछ आपको अपनी प्रकृति के अनुसार ही डिज़ाइन करना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि एवरीवन इज़ यूनिक। डॉक्टर चौहान, वात प्रकृति वालों को अगर हम डाइट के माध्यम से समझना चाहें तो क्या कुछ खाने से फायदा होता है और क्या कुछ खाने से नुकसान? देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न आपका है, क्योंकि जब प्रकृति आपको मालूम चल जाए अपनी तो फिर उसके बाद क्या करना है। तो यही करना है कि अगर आप वात प्रकृति के हैं तो वात प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि आकाश और वायु तत्व उनमें अधिक होता है। उनके जो है अक्सर शरीर में ड्राइनेस होगी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एंग्जाइटी, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्याएं, 80 प्रकार के रोग होते हैं वात से। इसलिए उनके लिए गर्म, तरल, लुब्रिकेटिंग, ऑयली और थोड़ा नरिशिंग भोजन उनको खाना चाहिए। वो अच्छा रहता है उनके लिए, क्योंकि वात ठंडी होती है, कोल्ड होती है, ड्राई होती है। तो गर्म और फ्रेशली कुक्ड फूड, जो घर का खाना जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, थोड़ा गर्म हो और उसमें चाहें तो थोड़ा सा घी डाल करके आप खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हेल्दी फैट्स, जैसा मैंने घी का यूज बताया, तिल का तेल है, नारियल का तेल है, उसका प्रयोग आप करें। और अगर आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो मधुर, अम्ल, लवण, यानी कि स्वीट, सावर और सॉल्टी टेस्ट जो होते हैं, ये वात के लिए अच्छे माने जाते हैं। यानी कि ये जो 3 स्वाद हैं हमारे, जिसको कि मीठा कहें, थोड़ा सा जो है खट्टा और नमकीन, इनका मधुर, अम्ल, लवण कहते हैं इनको हम अपनी भाषा में। वात प्रकृति वालों को मिल्क प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि लुब्रिकेटिंग होते हैं और नरिशिंग भी होते हैं। जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज होते हैं, वो भी अच्छे रहते हैं। राइस जो चावल खाते हैं लोग, ओट्स खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं, आजकल मिलेट्स बहुत चल रहे हैं, दलिया, खिचड़ी वगैरह वात के लिए बहुत अच्छा है। उसमें थोड़ा सा घी डालना चाहिए। और दालों में मूंग दाल बहुत अच्छी रहती है,
क्योंकि ईजी टू डाइजेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वात वालों को गरिष्ठ भोजन सूट नहीं करता है। वेजिटेबल्स में जैसे लौकी, टिंडा, पेठा, घिया, गाजर या फिर शकरकंद, चुकंदर, ये सब चीज़ें सेवन की जा सकती हैं। फ्रूट्स में थोड़ा सा गरिष्ठ जो फ्रूट हैं जैसे केला है, आम, पपीता, अंगूर, मीठे वाले जो फ्रूट्स हैं, नाशपाती, इनका सेवन करना चाहिए। और पेय पदार्थ यानी कि कुछ ड्रिंक्स आपको चाहिए तो उसमें गर्म पानी बहुत अच्छा है, या कुछ हर्बल टी जैसे अदरक, सौंफ, तुलसी उबाल करके पिएं। वेजिटेबल सूप्स आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अब क्या नहीं खाना चाहिए ये भी थोड़ा समझ लीजिए। जो चीज़ें वात बढ़ाती हैं, बहुत सारी जो ठंडी चीज़ें हैं या कच्चा खाना, रॉ फूड आजकल बहुत लोग खा रहे हैं, फ्रिज का पानी, सलाद, कोल्ड मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब वात वर्धक चीज़ें हैं। इनको वात प्रकृति वालों को थोड़ा सा जो है लिमिट में रखना चाहिए। सूखे जो क्रंची क्रिस्पी जो भोजन होते हैं, पापड़ है, नमकीन है, बिस्किट है, टोस्ट वगैरह, ये भी जो ड्राई स्नैक्स जो होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो हैवी और गैस बनाने वाले जिनको बादी वाले भोजन हम बोलते हैं, राजमा, छोले, उड़द की दाल, अरबी, गोभी वगैरह, ये भी वात के लिए बहुत अच्छे नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा जो आजकल जो मिलता है, ये भी वात बढ़ाते हैं। ज़्यादा कॉफ़ी, ब्लैक टी, ये भी ड्राइनेस और एंग्जाइटी को भी बढ़ाने में काम करती हैं। इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स को भी आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि वात जो है बहुत एरेटिक होती है। आपको क्या चाहिए? रेगुलरिटी चाहिए। खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, वो एक रेगुलर रहेगा तो वात शांत रहेगी, नहीं तो इर्रेगुलरिटी से भी वात बढ़ जाती है। डॉक्टर चौहान, पित्त प्रकृति वाले लोगों को किन चीज़ों से खतरा रहता है डाइट के अगर हिसाब से समझे तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं बिल्कुल खाना चाहिए? जी देखिए, पित्त प्रकृति वाले, जैसा कि हमने शुरू में बताया, इन लोगों में अग्नि जो तत्व है वो अधिक होता है। उनका शरीर आमतौर पर गर्म होता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, मेटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट होता है, स्वभाव में भी थोड़ा तीखापन यानी कि गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है पित्त वालों को, और उन्हें ज़्यादा गर्मी, एसिडिटी, त्वचा के रोग, या जो आजकल की भाषा में जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ऐसे रोग बहुत अधिक होते हैं। 40 प्रकार के रोग पित्त के कारण शरीर में होते हैं। अब क्या खाना चाहिए? तो अब तो समझ आ गया आपको, क्योंकि जो गर्म चीज़ें उनको नहीं खाना है। बहुत तीखा, मिर्च मसालेदार, बहुत गर्म भोजन ना खाएं। क्या आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो स्वीट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट यानी कि मधुर, थोड़ा कड़वा और कशेला, ये जो 3 टेस्ट हैं, 3 रस हैं, ये पित्त को बैलेंस करते हैं। तो फ्रूट्स में क्या करना है? मीठे फ्रूट्स अच्छे हैं, तरबूज खा सकते हैं, खरबूजा, केला, अनार, सेब, नाशपाती, मीठा आम, खट्टा नहीं खाना है। और वेजिटेबल्स में लौकी, तोरी, परवल, करेला बहुत अच्छा रहता है, कड़वा है। पत्ते वाली सब्जियां जितनी भी हैं, पालक, मेथी, बथुआ वगैरह। और जो हमारे अनाज हैं उसमें चावल, गेहूँ, मिलेट्स, ओट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में ध्यान रहे, दूध, घी और छाछ का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन नहीं करना है। दही गर्मी पैदा करती है। और जो पीने वाली जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें कोकोनट वाटर अच्छा है, सौंफ का पानी पी सकते हैं, धनिए का पानी पी सकते हैं, गुलाब का शरबत, जो कूलिंग चीज़ें हैं इनको आपको सेवन करना है। और कुकिंग के लिए अच्छा रहता है पित्त वालों के लिए, नारियल का तेल या घी का प्रयोग करें। पित्त प्रकृति वालों को क्या नहीं खाना चाहिए ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी आप भी समझ जाएंगे। जो तीखे मिर्च मसालेदार खाना है वो तो नहीं खाना है। स्पाइसी चटपटा भोजन बिल्कुल नहीं खाना है। खट्टा और नमकीन जैसे अचार है या फिर जो इमली, अमचूर, भुजिया, नमकीन टाइप की चीज़ें, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। बहुत गर्म या ऑयली फूड जो होते हैं ना, समोसा, पकोड़े, भटूरे, ये जो फ्राइड होती हैं चीज़ें, ये अच्छी नहीं है। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह ये भी थोड़ा हीटिंग होती है। अदरक, इसका भी सेवन थोड़ा ध्यान से करना है। इसी तरह से जिन चीज़ों में कैफ़ीन होती है जैसे ब्लैक टी है, कॉफ़ी है, आजकल एनर्जी ड्रिंक्स बहुत आ रही हैं, टोबैको है, या फिर जो अल्कोहल, ये सब हीटिंग करते हैं। नॉन वेज, अंडा वगैरह भी गर्मी बढ़ाता है, उससे भी दूर रखना है। और जो फास्ट फूड में आजकल आपको ये नूडल्स और चिप्स और पैकेज्ड फूड, उसको भी पित्तवर्धक जो है हम मानते हैं। डॉक्टर चौहान, कफ प्रकृति के लोगों के बारे में भी बताइए कि वो कौन सी चीज़ों को खाएं, कौन सी चीज़ों को ना खाएं, डाइट में कौन सी चीज़ है जो उनके लिए ख़तरनाक हो सकती है और कौन सी चीज़ है जो फ़ायदेमंद है। जी देखिए, बहुत सिंपल है, आपको मूल मंत्र समझ में आना चाहिए। कफ प्रकृति वाले लोगों में क्या होता है? पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होती है। कफ प्रकृति वाले लोगों की अग्नि थोड़ी स्लो होती है क्योंकि जल की मात्रा अधिक है उनमें। इसलिए कफ प्रकृति वालों को ऐसा खाना खाना चाहिए जो हल्का हो, थोड़ा गर्म हो और सुपाच्य, आसानी से पचने वाला हो। ठंडी, ऑयली, हैवी चीज़ों से बचना चाहिए। क्या खाना है? सिंपल तरीके से अगर टेस्ट की हम रसों की बात कर रहे हैं तो
आयुर्वेद में हम कहते हैं कटु तिक्त कषाय, यानी कि जो रस जो तीखा है, कड़वा है और कशेला है, वो सेवन आप कर सकते हैं उन चीज़ों का। जैसे अनाज में देखें तो ज्वार अच्छा है, बाजरा अच्छा है, जौ भी खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं। दालों में मूंग दाल, मसूर दाल, थोड़ा सा हींग जीरे का तड़का लगाएं तो अच्छा रहता है, पाचन उनका ईजी हो जाता है। सब्जियों में पत्ते वाली सब्जियां, पालक, मेथी ये खा सकते हैं, करेला खा सकते हैं, लौकी, टिंडा। और फ्रूट्स में अनार, सेब, पपीता, आंवला, अमरूद खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अधिक मीठे फ्रूट्स ना खाएं, जैसे केला है, आम है। और जो पेय पदार्थ हैं उसमें सबसे बढ़िया है गर्म पानी पिएं, या गर्म पानी में थोड़ा अदरक उबाल करके पिएं, और या फिर जो है गर्म पानी में थोड़ा नींबू और शहद मिला करके भी पी सकते हैं। खाना पकाने के लिए सरसों का तेल कफ प्रकृति के लिए सबसे अच्छा रहता है, उसका प्रयोग करें। अब कफ प्रकृति वालों को क्या नहीं खाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा जो ठंडी चीज़ें हैं, गरिष्ठ भोजन है, ऑयली फूड है, फ्राइड आइटम, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि बहुत हैवी होता है। और इसी तरह से जो मिठाई है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा दूध, दही, पनीर, चीज़, बटर, मिठाई अच्छी नहीं है कफ के लिए। बहुत ज़्यादा जो ग्रेन्स होते हैं जो पचते नहीं हैं, या मैदा से बनी चीज़ें हैं, रिफाइंड चीज़ें हैं, उनका भी सेवन नहीं करना है। प्रोसेस्ड फूड है, ऑयली बहुत ज़्यादा, अगेन जैसे समोसा है, पकौड़े हैं, पेस्ट्रीज़ वगैरह, इनका सेवन नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा नमक या मीठा दोनों ही कफ बढ़ाते हैं। बहुत अधिक सोना भी नहीं चाहिए, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी कफ वालों को नहीं रखना चाहिए। तो चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर शरीर में किसी भी तरीके से प्रकृति का असंतुलन हो जाए तो किस तरीके से शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ जो शरीर है उसमें किसी तरीके का अगर नुकसान होता है तो क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रकृति का जो असंतुलन, जिसको हम आयुर्वेद में विकृति बोलते हैं, एक प्रकृति है, एक विकृति। विकृति यानी कि विकार या रोग इसको कहते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें हमेशा अपनी प्रकृति में स्थित रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी जो हमारी ओरिजिनल प्रकृति है, वात पित्त कफ, जो मैंने विशेष तौर पर मेन बताया, और भी प्रकृति होती है, डबल भी होती है, इसको मेंटेन रखना चाहिए। और इसी विषय पर हमने आज विस्तार से बात भी की है, डाइट्स की भी बात बताई आपको, क्या खाना है क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, आप सभी जानते हैं, वात, पित्त और कफ। वैसे नॉर्मल हेल्दी सिचुएशन में ये तीनों जो हैं, वात, पित्त, कफ, ये शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, और नॉर्मल सिचुएशन में वो कोई रोग पैदा नहीं करते। लेकिन जब ये तीनों दोष या एक इनमें से कोई या 2 अगर बिगड़ जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, बढ़ जाते हैं, तो फिर हमारे शरीर को दूषित करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इनको दोष कहा गया। दोष मतलब ये दूषित करते हैं शरीर को। और क्योंकि इम्बैलेंस स्टेट में है तो क्या करेंगे, हमारे शरीर में जो टिश्यूज़ हैं, रक्त है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनको दूषित करते हैं, अनेक प्रकार के रोग पैदा करेंगे। या फिर जो हमारे जो बढ़े हुए दोष हैं वो एक काम और करते हैं, जो चैनल्स हमारी बॉडी में, स्रोतस जो कि नालियाँ हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, और फिर अनेक प्रकार की रोग वहाँ भी ये पैदा करते हैं। तो शरीर में बढ़े हुए जो दोष हैं, तो वो वात, पित्त, कफ जिसका हमने जिक्र किया, उनको आपको क्या करना है, उनको बैलेंस करने के लिए फिर आपको हमारे पास आना पड़ता है। और जब आप हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, आपके धातु, आपकी अग्नि, आपके स्रोतस जो दूषित हो गए हैं, उनको जो है हम दोबारा से बैलेंस्ड स्टेट में लाते हैं। और जीवा आयुर्वेद में जो हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो आपसे बातचीत करेंगे, वो आपसे कंसल्टेशन करेंगे, उस माध्यम से वो पता लगाएंगे कि कौन सा दोष आपका बढ़ा हुआ है, किस जगह पर वो जाकर के स्थापित हो गया है, और उसके अनुसार फिर एक चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है, जिसमें पंचकर्म थेरेपीज़ के माध्यम से दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जो बढ़े हुए दोष हैं। और इन साथ में इंटरनल मेडिसिन दे करके, जो हमारे साथ में डाइट, मेडिसिन्स और सारा मेंटल वेलबींग वगैरह का जो पूरा प्रोग्राम है, वो शरीर में दोषों को अंदर ही बैलेंस करके रखता है। तो जीवा में जो आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार चिकित्सा की जाती है, जैसा मैं बार बार बताता हूँ, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी तरह की तकलीफ हो, आप हमारे सेहत के नंबर पर संपर्क करके हमारे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य परामर्श लें। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। जीवा मुक्ति चूर्ण के फायदे,
लेने का सही तरीका और सावधानियां बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, जीवा मुक्ति चूर्ण के फायदे क्या हैं? इसको लेने का सही तरीका क्या है और क्या गलती लोग करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि जीवा मुक्ति चूर्ण एक बहुत ही उत्तम आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक मिक्सचर है और एक माइल्ड रिलैक्सेटिव के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। जीवा मुक्ति चूर्ण जो है वात को संतुलित करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करता है, आपके गट को क्लीन करता है और ये एक नेचुरल हर्ब्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो सेफ है। इसको सही मात्रा पर लेने पर कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो सभी जीवा मुक्ति चूर्ण रात को सोने से पहले 1 से 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी से लें या गर्म दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। जीवा मुक्ति चूर्ण जो है वो स्टूल को सॉफ्ट करके बिना किसी परेशानी के आपके गट से बाहर निकाल देता है और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, पाचन को सुधारता है, गट को क्लीन करने का काम भी जीवा मुक्ति चूर्ण करता है। यदि आपको कुछ और भी समस्या है, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारे जो है डॉक्टर से बात करें। और ये हमारा चूर्ण हमारी क्लिनिक्स पर भी अवेलेबल है और जीवा का ऑनलाइन स्टोर भी, आप वहाँ से भी इसको डायरेक्टली मंगवा सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी ऐसी जानकारी दी है जिससे मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। धन्यवाद। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।